कभी सोचा है कि जब कोई सौदा सिर्फ एक अगर पर टिका हो तो क्या होता है? या मान लीजिए कोई सौदा हुआ ही नहीं, फिर भी किसी को पैसे देने पड़ जाएं। आज हम कानून की इसी दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। अब देखिए, एक तरफ तो है एकदम सीधा साधा सौदा। तुम मेरा घर पेंट करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बिल्कुल साफ। लेकिन दूसरी तरफ मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर मुझे प्रमोशन मिला तो। ये जो अगर है ना, यही सब कुछ बदल देता है और यहीं से कानून की भूमिका दिलचस्प हो जाती है। तो ये जो अगर मगर वाले सौदे होते हैं, कानून की भाषा में इन्हें ही कहते हैं आकस्मिक संविदा या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो इसकी किताबी परिभाषा क्या है? एक आकस्मिक संविदा कुछ करने या न करने का अनुबंध है जो उस अनुबंध से संबंधित किसी घटना के होने या न होने पर निर्भर करता है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा वादा है जो किसी बाहरी शर्त के पूरा होने का इंतजार कर रहा है। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई एक्टिवेशन स्विच हो। मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन वो अभी ऑफ मोड में है। जब तक वो खास घटना नहीं होती, जैसे कि घर में आग लगना, तब तक वो स्विच ऑन नहीं होता। जितनी भी बीमा पॉलिसियां हैं वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन हाँ, हर अगर वाला सौदा एक आकस्मिक संविदा नहीं होता। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। वादा किसी भविष्य की अनिश्चित घटना पर निर्भर होना चाहिए। वो घटना मुख्य वादे का हिस्सा ना होकर एक साइड कंडीशन होनी चाहिए। और वो सिर्फ वादा करने वाले की मर्जी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर मेरा मन किया। चलिए एक क्लासिक उदाहरण देखते हैं। क ख को 10 लाख रुपए देने का वादा करता है अगर ख का घर जल जाता है। यहाँ घर का जलना वो अनिश्चित घटना है जो पेमेंट को ट्रिगर करती है। बीमा बिल्कुल इसी तरह से तो काम करता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये होता क्या है। लेकिन असली सवाल तो ये है, ये अगर हकीकत कब बनता है? मतलब इन कॉन्ट्रैक्ट्स को लागू कब करवाया जा सकता है? इसके 3 सीधे साधे नियम हैं। पहला, कॉन्ट्रैक्ट तभी लागू होगा जब वो घटना घट जाएगी। दूसरा, अगर उस घटना का होना नामुमकिन हो जाए, मान लीजिए क ने ख से शादी करने पर पैसे देने का वादा किया, लेकिन ख की मौत हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म हो जाता है, शून्य हो जाता है। और तीसरा, जो काफ़ी दिलचस्प है, कॉन्ट्रैक्ट किसी घटना के न होने पर भी आधारित हो सकता है। जैसे अगर ये जहाज 1 साल में वापस नहीं आया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब ये स्लाइड बहुत ज़रूरी है। ये आकस्मिक संविदा और एक आम शर्त या जुए के बीच का सबसे बड़ा फर्क बताती है। देखिए, बीमा में आपका अपने घर में एक वास्तविक हित होता है। आप नहीं चाहते कि वो जले, आप तो बस एक जोखिम से खुद को बचा रहे हैं। जबकि एक शर्त में जीतने या हारने के अलावा आपका कोई असली हित नहीं होता, और यही सबसे बड़ा कानूनी फर्क है। चलिए अब एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं। यहाँ क्या होता है जब कोई समझौता होता ही नहीं, लेकिन कानून को फिर भी इंसाफ करना पड़ता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के नुकसान से अमीर नहीं बनना चाहिए। और यही विचार हमें हमारी दूसरी अवधारणा यानी अर्ध संविदा की ओर ले जाता है। इसका पूरा मकसद ही निष्पक्षता है। सोचिए जरा, कोई औपचारिक एग्रीमेंट नहीं, कोई बातचीत नहीं, लेकिन किसी को गलत तरीके से फायदा हो रहा है। बस यहीं पर कानून बीच में आता है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना देता है जहां कोई था ही नहीं, सिर्फ अन्यायपूर्ण समृद्धि यानी अनजस्ट इनरिचमेंट को रोकने के लिए। तो अर्ध संविदा की परिभाषा असल में है क्या? ये कानून द्वारा लगाया गया एक दायित्व है ताकि एक व्यक्ति को दूसरे की कीमत पर अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध होने से रोका जा सके। मतलब ये पार्टियों के वादे के बारे में है ही नहीं, ये कानून द्वारा लागू की गई निष्पक्षता के बारे में है। चलिए कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जो हम सबकी जिंदगी में हो सकते हैं। ऐसा हम में से किसी के भी साथ हो सकता है। मान लीजिए एक स्विगी ड्राइवर आता है और गलती से आपके पड़ोसी का खाना आपके दरवाजे पर छोड़ जाता है। अब आपको भूख लगी है और खाना भी अच्छा दिख रहा है, आप उसे रख लेते हैं और खा भी लेते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या कानूनी तौर पर आपको इसके पैसे देने होंगे? आखिर ऑर्डर तो किया ही नहीं था। कानून का जवाब है हाँ, आपको पैसे देने होंगे। क्यों? क्योंकि आपने गैर अनुग्रही कार्य का फायदा उठाया है। मतलब ऐसी चीज का जो आपको मुफ्त के तोहफे के तौर पर नहीं दी गई थी। डिलीवरी वाला वो खाना आपको मुफ्त में नहीं दे रहा था, इसलिए इंसाफ यही कहता है कि आपको उसके पैसे चुकाने होंगे। ये एक क्लासिक अर्ध संविदा है।
और ये सिर्फ खाने की डिलीवरी तक ही सीमित नहीं है। ये सिद्धांत तब भी लागू होता है जब कोई गलती से किसी और का बिल चुका दे, या जब किसी को खोया हुआ सामान मिले और वो उसे लौटाए, या जब किसी नाबालिग को ज़रूरत की चीज़ें दी जाती हैं। इन सभी मामलों में कानून इंसाफ के लिए एक जिम्मेदारी बना देता है। तो चलिए अब इन दोनों दुनियाओं को एक साथ लाते हैं और इनके बीच के बुनियादी फर्क को समझते हैं। तो निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है। आकस्मिक संविदा पार्टियों की आपसी सहमति से जन्म लेते हैं जो भविष्य की अनिश्चितता को संभालना चाहते हैं। ये है सहमति अनिश्चितता। वहीं दूसरी ओर अर्ध संविदा तब बनते हैं जब कोई सहमति होती ही नहीं, लेकिन कानून अन्याय को रोकने के लिए बीच में आता है। ये है थोपी गई निष्पक्षता। तो अगली बार जब कोई बीमा पॉलिसी खरीदे या गलती से कोई पैकेज मिल जाए तो याद रखिएगा कि कानून सिर्फ सीधे साधे सौदों से कहीं आगे की चीज़ है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और ऐसी कौन सी जगह हैं जहां कानून चुपचाप इंसाफ कर रहा है, भले ही हमने किसी कागज़ पर दस्तखत ना किए हों।